इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने तैयार किया रोड शो और जनसभा का प्लान। चुनाव के दौरान बीजेपी करेगी 200 रैली, जनसभाएं और रोड शो। सीएम धामी की होगी 28 जनसभा को करेंगे संबोधित। कैबिनेट मंत्री पूरे प्रदेश में करेंगे रैली और जनसभाएं। 15 जनवरी से बीजेपी करेगी ताबड़तोड़ रैलियां। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी 28 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कैबिनेट मंत्री पूरे प्रदेश में रैलियां करेंगे और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। 15 जनवरी से बीजेपी करेगी ताबड़तोड़ रैलियां। ये खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी 200 रैलियां, जनसभाएं और रोड शो करेगी और ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार चलेगा। जनसभा का पूरा प्लान बन चुका है। बीजेपी ने तैयार किया है रोड शो, जनसभा का प्लान। ये पूरी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने अपना रोड शो तैयार किया है, पूरा प्लान तैयार किया है, जनसभा करने का प्लान तैयार हो चुका है। बीजेपी 200 रैलियां, जनसभा और रोड शो करेगी। सीएम धामी की 28 जनसभाएं होंगी जिनको वो संबोधित करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री पूरे प्रदेश में रैलियां करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 15 जनवरी से बीजेपी करेगी ताबड़तोड़ रैलियां, एक के बाद एक रैलियां की जाएंगी। अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां सीएम ने पौड़ी बस हादसे का लिया संज्ञान। कैंप कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। पौड़ी डीएम को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। मृतक के परिजनों को 3 लाख रुपए उपलब्ध करने का निर्देश भी दिया गया है। गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया गया है, निर्देश दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का सीएम धामी ने ऐलान किया है। सीएम ने पौड़ी बस हादसे का संज्ञान लिया है और कैंप कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है, मीटिंग की है। पौड़ी डीएम को रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं। मृतक के परिजनों को 3 लाख रुपए उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। वहीं सीएम ने लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है, आश्वासन दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून की कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने पार्टी की उपलब्धता गिनाते हुए देहरादून से बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल के पक्ष में वोट की अपील की। इस मौके पर सीएम के साथ सांसद नरेश बंसल, कैंट विधानसभा से बीजेपी विधायक सविता कपूर और बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में एकत्र हुए हमारी हनी पाठक जी भी दिख रही है मुझे, और भी तमाम लोग मंच पर आसीन सभी हमारे नेतागण और सामने बैठे हुए हमारे सभी सभासद के प्रत्याशी, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर गए हैं। आज पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर भगवान सूर्यदेव के उत्तरायण में प्रवेश होने पर एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहीं मकर संक्रांति के रूप में, कहीं लोहड़ी के रूप में, कहीं उत्तरायणी के रूप में, कहीं बिहू के रूप में, कहीं पोंगल के रूप में, कहीं माघी के रूप में। मैं इस भगवान सूर्य नारायण के उत्तरायण में प्रवेश होने पर आप सबको अपनी ओर से कैंट विधानसभा के सभी भाई बहनों को मैं बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान सूर्यदेव आपके जीवन में हर प्रकार से मंगल करें। और यहाँ आप सबके उपस्थित होने पर मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आप सबके बीच में आकर मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। और जब भी मैं कैंट विधानसभा में आता हूँ तो सच में मुझे एक अत्यंत ऐसा लगता है अपने परिवार के बीच में आ गया हूँ, क्योंकि
आप सब लोगों को, आप में से कम लोगों को पता होगा कि लगभग 22 साल मैं भी इसी विधानसभा में रहा हूं, इसी विधानसभा में। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब से मैं पैदा हुआ, अगर मैं सबसे ज्यादा समय कहीं रहा हूंगा तो कैंट विधानसभा में रहा हूं। आज के इस अवसर पर हमारे आदर्श एवं प्रणवस्रोत रहे स्वर्गीय हरबंस कपूर जी को भी मैं आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे राज्य में और जब उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में और देहरादून की सेवा के लिए, इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके सेवा भाव और समर्पण के कारण ही ये क्षेत्र आज भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा दुर्ग बन गया है, एक ऐसा किला बन गया जो बीते कई दशकों से हमें अपना आशीर्वाद भी दे रहा है, अपना स्नेह भी दे रहा है। साथ ही कैंट विधानसभा क्षेत्र के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं का भी मैं विशेष रूप से आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हर चुनाव में कैंट विधानसभा हमारा सर्वोत्तम, सबसे अच्छा देने का काम करती है। हमेशा उनका रिजल्ट हमें कहीं न कहीं प्रोत्साहित करता है। आप सभी के अथक प्रयासों और समर्पण ने न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और आप सभी के, मैं अपने कार्यकर्ता भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, आप सभी के परिश्रम के बलबूते भाजपा का परचम आज देवभूमि और पूरे देश में लहर रहा है। पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की साख बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की पहचान बढ़ रही है। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिश्रम का परिणाम है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ही परिणाम है, उनकी मेहनत का परिणाम है, उनके संपर्क का परिणाम है, उनकी जनसेवा का परिणाम है कि अभी हरियाणा का चुनाव हो रहा था तो हरियाणा के चुनाव से पहले ऐसा कहा जा रहा था कि यहां पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। भाइयों बहनों, कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की, अथक परिश्रम किया और तीसरी बार वहां पर डबल इंजन लगा। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है। महाराष्ट्र के चुनाव हुए, महाराष्ट्र विधानसभा में तीसरी बार वहां पर भी डबल इंजन लगा है। आज हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री तक पहुंचाने का काम कोई करता है तो हमारे कार्यकर्ता करते हैं, हमारे मंडल के पदाधिकारी करते हैं, बूथ के हमारे अध्यक्ष करते हैं, हमारे पन्ना प्रमुख करते हैं, शक्ति केंद्रों के प्रमुख करते हैं, हमारे सभासदगण पार्टी की जो विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक एक कार्यकर्ता नींव का पत्थर बनकर काम करता है। और सच कहा जाए तो आप सभी कार्यकर्ता भाजपा के वो सच्चे सैनिक हैं जो जनता के बीच में रहकर पार्टी की आवाज को हमेशा बुलंद करने का काम करते हैं। और आज आप सभी का ये जोश और उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये परंपरा भविष्य में भी इसी प्रकार जारी रहेगी। और मुझे यह भी विश्वास हो गया है यहां पर आकर, क्योंकि मैं इस प्रांगण में दीदी ये कार्यकर्ता ये भरे हुए, जितनी कुर्सियां लगी भरे हैं, जितने यहाँ हैं इससे ज़्यादा बाहर हैं। और मैं यहाँ पर कई सारे कार्यक्रमों में यहाँ पर आ चुका हूँ और मैंने देखा है कि आज मुझे सर्वाधिक कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है।